और कथा, भागवत कथा केवल और केवल एक ही बात कहती है, वो ये कहती है कि आप जो कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, उसमें आप भगवान का स्मरण करते रहिए। अगर आप प्रत्येक कार्य में भगवान का स्मरण करते रहते हैं तो वो प्रत्येक कार्य फिर कार्य नहीं रहता, वो भगवान की वंदना बनते चले जाता है। लेकिन आप और हम सोचते हैं कि हमारी ये वृत्ति छूट जाएगी, हमारी ये लत छूट जाएगी, हमारी ये आदत छूट जाएगी, हमारा खान पान बदल जाएगा, हमारे आचरण विचार बदल जाएंगे, तब हम भगवान की गोमुखी माला रखेंगे हाथ में। लेकिन धर्म कहता है कि आप नाम को मुख में रखिए और गोमुखी हाथ में रखिए, वृत्तियां अपने आप छूटती चली। जो वृत्तियां हैं भगवान को समर्पित कर दीजिए। इसलिए भागवत का कपाट खोल रहा हूं श्रीमद् भागवत के सबसे आखिरी 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के आखिरी श्लोक से। भागवत शुरू की जाती है पहले श्लोक से आखिरी श्लोक तक, लेकिन मैंने पहले कहा कि भागवत एक ऐसा महल है कि जहां आप जिस विषय का द्वार खटखटाएंगे उस विषय से आपको एंट्री मिलेगी। और भागवत के 13वें स्कंद के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का यह श्लोक कहता है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोति यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयेत्। ये श्लोक आखिरी में इसलिए लिखा गया क्योंकि वेदव्यास जी जानते थे कि हमसे काया से दोष हो सकता है, हमसे वाचा से दोष हो सकता है, हम मन से किसी के लिए गलत विचार रख सकते हैं, हमारी इंद्रियां व्याकुल हो सकती हैं विषय और वासना के लिए, हमारी प्रकृति गलत हो सकती है, हमारा स्वभाव गलत हो सकता है। लेकिन एक चीज जो हमें मन में धारण करनी है वो ये कि हम जो कर रहे हैं नारायण तेरी प्रेरणा से कर रहे हैं और तेरे लिए कर रहे हैं। जिस दिन इस वृत्ति को धारण किया उस दिन कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, जो भी कर रहे हैं वो नारायण के लिए होगा। और मुझे विश्वास है कि जब कोई कार्य नारायण के लिए होता है तो हल्का नहीं होता। जब हम प्रसाद नारायण को चढ़ाते हैं तो कोई बहुत हल्की वस्तु प्रसाद में नहीं चढ़ाई जाती। जब हम ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं तो कोई रुपए 2 रुपए की सामग्री भगवान के लिए नहीं लाते। तो जब हम ये सोच करके काम करते हैं कि हे नारायण हम जो कर रहे हैं वो तुझे समर्पित कर रहे हैं, तो फिर हम हल्का काम नहीं करेंगे, ये मेरी भागवत कहती है। इसलिए हल्के कामों को छोड़ना है तो नारायण को समर्पण करना सीखिए। और समर्पण के लिए 2 चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है, और इसी 2 विषय से मैं भागवत के महल में प्रवेश करवा रहा हूं आपके साथ। आप और मैं, हम दोनों प्रवेश करेंगे। लेकिन भगवान कहते हैं कि भागवत तब आती है जीवन में जब भगवान का नामोच्चारण अपनी पराकाष्ठा पर बढ़ जाता है। भागवत हर किसी के घर में, हर किसी के आंगन में प्रवेश नहीं करती। यह भगवान का शब्द विग्रह है। यहां तन की शुद्धता और घर की शुद्धता नहीं, यहां मन, विचार और संस्कार की शुद्धता देखी जाती है, तब भागवत घर में प्रवेश करती है। और सिंघल गोत्र के अग्रवाल परिवार में तो भागवत को प्रवेश करना ही था। जहां स्वयं पितृ महाराज बद्रीनाथ हो, जहां स्वयं पितृ देवता बद्री हो, जहां जगन्नाथ के हाथ पसरे हुए हों आशीर्वाद के लिए, और जहां गंगा के आशीर्वाद की लहर बहती हो, वहां भागवत नहीं पधारेगी तो कहां पधारेगी? जहां रामचंद्र जी की सन्निधि हो, जहां पुरुषोत्तम जी का आशीर्वाद हो, जहां रामेश्वर स्वयं भागवत की आराधना करते हो, वहां भागवत नहीं पधारेगी तो कहां पधारेगी? तो ये भागवत पधारी है आपके और हमारे संस्कारों से, आपके और हमारे पितृ सत्ता, पितृ पुरुष से। उनके पुण्यों का संचय होता रहता है, और वो संचित परंपरानुसार जब बढ़ता रहता है तब भगवान स्वयं शब्द विग्रह में उस घर आंगन में पधारते हैं। और आंगन में पधारते हैं और हम भागवत को सुनते हैं धैर्य के साथ, तो फिर भगवान हमारे घर आंगन से हमारे हृदय में विराजते हैं और फिर वो कहीं नहीं जाते। इसलिए भागवत को प्रविष्ट कराना हो तो मन को पहले नाम उच्चारण से धोना पड़ता है।
इसलिए कबीर कहते हैं कि खबर नहीं या जग में कल की, खबर नहीं या जग में कल की, सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की। आज मौका मिला है, आज अवसर मिला है, और ये भागवत का मंडप नहीं है, ये यज्ञ का मंडप है, और छोटे मोटे यज्ञ का मंडप नहीं है। जब भागवत को लेकर के, मस्तक पे लेकर के जब भागीरथ निकलते हैं ना परिवार के, तो एक एक पग पर एक एक अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। करोड़ों अश्वमेध तो सुबह ही कर लिए हमने, अखंड आश्रम से यहां तक मस्तक पर धारण करके। और जो मस्तक पर रखे थे वो इस परिवार के पितृ पुरुष थे, और उस पितृ पुरुष ने मस्तक पर भागवत अपने नहीं रखी थी, वो तो केवल छत्र छाया थी। उस भागवत की छत्र छाया में पूरा परिवार शामिल था। इसलिए पुण्य केवल एक को नहीं मिलता, सबको मिलता है। लेकिन विडंबना यह है कि हम सब जानते हैं कि मृत्यु हमारे सर पर है और कभी भी आ सकती है, लेकिन फिर भी हम धर्म का आचरण नहीं करते, हम भागवत का आचरण नहीं करते, हम गुरु के ज्ञान का आचरण नहीं करते। इसलिए हितोपदेश कहता है कि मनुष्य जानता है कि मृत्यु ने उसके कैश को पकड़ रखा है और कभी भी प्राण निकल जाएंगे, लेकिन फिर भी व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलने के लिए पैर को आगे नहीं बढ़ाता। ग्रहीत इव केशेषु मृत्यु नाम धर्ममाचरे, हितोपदेश कहता है केशेषु मृत्यु नाम, केश पकड़ रखे मृत्यु ने हमारे 24 घंटे। यहां 10 अंगुल दूर ही है यम, ज्यादा दूर नहीं है। धर्मशास्त्र कहता है यम का आसन यहां है इतनी दूर, 24 घंटे हर घड़ी हर पल, पता नहीं कब पाश फेंकेंगे और प्राण निकाल लेंगे। ये तो हमारी काबिलियत है कि अगर हमने धर्म का उपदेश नहीं सुना, हमने धर्म के मार्ग का आचरण नहीं करा, अगर हम ज्ञानी लोगों के मार्ग पर नहीं चले, हमने गुरु और परिवार के संस्कारों को जीवित नहीं रखा, तो यम जो फेंकेंगे वो पाश होगा। लेकिन अगर हम भागवत की सन्निधि में हैं, परिवार के संस्कारों के साथ हैं, अगर हम मर्यादा में जीवन जीते हैं और धर्म को हमने मन में रखा हुआ है, तो फिर यम पाश नहीं फेंकेंगे, फिर तो भगवान नारायण का पार्षद डोल लेकर के आएगा हमारे लिए। इसलिए भागवत कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। इसलिए कबीर कहते हैं कि भागवत को प्रविष्ट कराना हो तो पहले भगवत नाम का सुमिरन करिए। जब भगवत नाम की पराकाष्ठा मन में बढ़ जाती है, तब भगवान का शब्द विग्रह हमारे घर आंगन और मन में पधारता है। तो रुचि और नीति, भागवत के ही दो पात्र हैं, रुचि और नीति। आपने सुनी है भागवत, आप सब भागवत प्रेमी हैं, मैं जानता हूं, आपने कई भागवतें सुनी है, और रुचि और नीति को, सुनीति और सुरुचि को आप कभी नहीं भूलते। आज उन्हीं दो के माध्यम से भागवत में प्रवेश करेंगे, और प्रयास रहेगा व्यासपीठ का कि रुचि और नीति के माध्यम से आपको भागवत में प्रविष्ट कराया जाए 7 दिन। तो आइए पहले मन आंगन को बुहार लेते हैं, भगवत नाम का संकीर्तन छोटा सा, और उसके बाद भागवत के रुचि और नीति के इस आंगन में हम प्रवेश करें। गोपाल कृष्ण भगवान की जय।